नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। जिंदगी चुने तंबाकू नहीं, आज दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। वैसे तो तंबाकू के सेवन की अगर हम बात करें तो बीमारी या खराब स्वास्थ्य का कारण ही है। तंबाकू का उपयोग ज्यादा मात्रा में हो या कम, खतरनाक ही होता है। ऐसे में दुनिया भर में जारी कोरोना संक्रमण के कहर के बीच WHO ने भी धूम्रपान करने वालों को सावधान किया है। WHO ने चेतावनी दी है कि जो लोग तंबाकू का सेवन या धूम्रपान करते हैं उनमें कोरोना के कारण होने वाली मौत के साथ अन्य बीमारियों का जो खतरा है वो 5% तक ज्यादा बढ़ जाता है। 50% तक ये बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। धूम्रपान करने वालों में कोरोना के साथ साथ कैंसर, हृदय रोग और श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि किस तरह से तंबाकू आपके जीवन पर असर डालती है। धूम्रपान करने वालों में 50% और ज्यादा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जहां एक और महामारी कोरोना से दुनिया लड़ाई लड़ रही है, ऐसे में अगर आप धूम्रपान करते हैं या फिर तंबाकू का सेवन करते हैं तो कैसे आपके एंजाइम जो हैं वो कोविड-19 संक्रमण की मदद करते हैं आपके फेफड़ों में जाने के लिए, जिससे आपके फेफड़ों में इंफेक्शन की जो समस्या है वो सामने आती है। भारत में करीब प्रतिवर्ष 12 लाख लोगों की मौत हो जाती है धूम्रपान की वजह से। ये कुल मौतों का 9.5% आंकड़ा है। भारत में 42.4% पुरुष व 14% महिलाएं किसी न किसी रूप से तंबाकू का सेवन करते हैं। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। WHO ने यह चेतावनी दी है कि जो लोग धूम्रपान करते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं उनका स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, क्योंकि तंबाकू का उपयोग ज्यादा हो या कम खतरनाक ही है। ऐसे में दुनिया भर में जब कोरोना की महामारी जारी है, ऐसे में WHO ने धूम्रपान करने वालों को और अधिक सावधान किया है। WHO का कहना है कि जो लोग तंबाकू का सेवन या धूम्रपान कर रहे हैं उनमें कोरोना के कारण होने वाली मौत के साथ अन्य बीमारियां भी बढ़ रही हैं, जिसमें कैंसर, हृदय रोग, श्वसन संबंधी समस्याएं, जो समस्याएं आगे बढ़ती हैं लोगों को धूम्रपान और तंबाकू की वजह से सामने आती हैं। इस पर आज खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे मौजूद हैं, पूर्व सुप्रिंटेंडेंट एम्स रायपुर। वहीं डॉक्टर RN टंडन भी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं IMA। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, थैंक यू जी। डॉक्टर करण, जिस तरह से आज हम सभी जानते हैं कि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे में WHO की ये चेतावनी आई है कि जो लोग धूम्रपान करते हैं या फिर किसी भी नशे का जो सेवन करते हैं उनमें 50% और ज्यादा बीमारियों का जो खतरा है कोरोना के साथ साथ वो बढ़ जाता है। जी, हेलो जी डॉक्टर करण, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ जी। मैं आप सभी लोगों को और दर्शकों को आज जो 31 मई वर्ल्ड टोबैको डे है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। और हम लोग सभी चिकित्सक, अधिकांश लोग इस कार्यक्रम को, इस वर्ल्ड टोबैको डे को एवरी ईयर हॉस्पिटल्स में इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। और इसका एक ही मकसद होता है कि जो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, हुक्का और ये जो सब नशा करते हैं, टोबैको पदार्थ से बने हुए जो उसके जो आइटम्स होते हैं, उससे फेफड़े में क्या क्या उसकी बीमारियां होती हैं, कैसे लोगों की मौत होती है कैंसर जैसे लोगों से, उसकी ओर अटेंशन ड्रॉ करने हेतु हम लोग टोबैको दिवस, और जो कि एक एपिडेमिक की तरह हो गया है, एक बीमारी की तरह है, पूरे विश्व में हो गया है, इसीलिए WHO ने इसे मैं समझता हूँ कि काफी साल हो गए इसे मनाते हुए। लगभग 30-35 साल से इसे विश्व टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है 31 मई को। और नो टोबैको डे और एंटी टोबैको डे के उससे भी इसका नाम प्रचलित है। इसका एक ही उद्देश्य है कि यदि हम बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू से बने हुए पदार्थों का स्मोकिंग करेंगे, उसको पिएंगे जिसको बोलते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जो इसका इस्तेमाल करता है उसके जो नेजल हेयर्स वगैरह होते हैं वो डैमेज होते हैं स्टार्टिंग में। वो जो धुआं निकलता है उसमें बहुत से केमिकल्स होते हैं और उसका जो पैसेज है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है।
उसमें उसको खांसी चलेगी, उसमें जो इरिटेंट्स होते हैं और हजारों प्रकार के उसमें केमिकल्स होते हैं, वो सब बड़े नुकसानदायक होते हैं। टोबैको से जो निकला हुआ जो धुआं है उसमें निकोटीन होता है। निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जो कि एल्वियोलाई जो होता है, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, लंग के ये पार्ट्स होते हैं, उनमें इन्फेक्शन कर देता है, उसकी इलास्टिसिटी को डैमेज करता है, उसमें इन्फेक्शन होता है, उसमें फाइब्रोसिस होती है, एम्फाइसेमा होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग पल्मोनरी डिजीज होती है, कैंसर जैसा सेल्स की जो प्रकृति है उसे बदल देता है, उसके आरएनए, डीएनए, उसके न्यूक्लियस सभी को ये जो केमिकल्स होते हैं, इसमें जो धुआं होता है वो उसको डैमेज करता है। और लगभग मैं कैंसर का डॉक्टर हूँ, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, और हम लोग जांच करते हैं, पैट सीटी में देखते हैं, अधिकांश मरीज कैंसर के आते हैं, उनके फेफड़े गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, मवाद आती है उसमें से, खांसी चलती है तो खून निकलता है खांसी में, और सांस में तकलीफ होती है, और उसका जो चेस्ट है एक पसलियों का पिंजरा जैसे लगता है, चेहरा उतर जाता है। लेकिन उसे यदि थोड़ी सी भी ज्यादा मतलब तकलीफ और बढ़ जाती है या खांसी में खून ज्यादा आता है तो मौत भी हो जाती है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है स्मोकिंग, इसे क्विट करना चाहिए, सभी लोगों का इसका विरोध करना चाहिए। सरकार को, WHO को, ICMR को, स्वास्थ्य विभाग के लोगों को क्विट स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग और ये नशा जो टोबैको का होता है, इसको हेल्दी फेफड़े के लिए, हेल्दी हार्ट के लिए, हेल्दी ब्रेन के लिए, इसके लिए बहुत जरूरी है, इसको बंद करना चाहिए। इसका डायरेक्ट रिलेशन लंग की बीमारियां और उसमें उसको जो कमजोर करती हैं जो केमिकल, उससे संबंध है। और मैं समझता हूँ इससे कई प्रकार के कैंसर होते हैं। फेफड़े का कैंसर सबसे ज्यादा वो है, महिलाओं में बच्चेदानी का कैंसर है, सर्विकल कैंसर, इस स्टडीज में ये पाया गया है कि इसमें जो केमिकल्स होते हैं उसके कारण होते हैं। महिलाओं में प्रीमेच्योर बर्थ हो जाता है, लो वेट के बेबीज पैदा होते हैं, और हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक भी होता है। कोरोनरी आर्टरीज जो होती है, धमनियां होती है जो ब्रेन की होती हैं, उसमें कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल ये डिपॉजिट होता है, उसमें नैरोइंग हो जाती है, इस ब्रेन स्ट्रोक होता है। इतनी सारी बीमारियां जो सिर्फ स्मोकिंग के कारण पढ़ाई जाती है डॉक्टरी पाठशाला में। मैं समझता हूँ यह बहुत ही डेंजर है स्मोकिंग, और इसका डायरेक्ट रिलेशन है दूसरी बीमारियों से। आपका फेफड़ा कमजोर हो जाएगा, उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और अगर आप जहरीली गैसें उसमें प्रवाहित करेंगे लंग्स में तो उससे और ज्यादा सीवियर इफेक्ट होगा। और यह देखा गया है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके फेफड़े कमजोर होने के कारण कोई सी भी बीमारी, पहले टीबी हो जाया करती थी, ब्रोंकियल अस्थमा हो जाया करता था, एम्फाइसेमा हो जाया करता था, निमोनिया भी होता था, खांसी से बहुत ज्यादा बीमारी होती है। और अभी यह फिर पाया गया है कि कोविड-19 ये कम्युनिटी में स्मोकिंग जो है वो स्प्रेड करेगी, इस बीमारी को पक्के में स्प्रेड करेगी, इसे छोड़ना चाहिए। इसका लिंक, डायरेक्ट लिंक है बिटवीन स्मोकिंग एंड कोविड-19। तो मैं समझता हूँ इसमें जो पाई जाती गैसेज हैं, एरोसोल में जो सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक उसके धुएं का जो इफेक्ट होता है, चाहे बाहर से हो चाहे अंदर से हो, उससे पूरा नुकसान होता है। और कैंसर, हार्ट का कैंसर होता है, टॉन्सिल का कैंसर होता है, श्वास की जो नली है उसका कैंसर होता है, लैरिंक्स का कैंसर होता है, लंग का कैंसर होता है, बच्चेदानी का कैंसर होता है, और सर्विक्स का कैंसर होता है, स्टमक का कैंसर होता है, लिवर का कैंसर। ये कई हजार केमिकल, 5-6 हजार केमिकल्स इसमें रहते हैं जो कि सेल्स को जाके डैमेज करते हैं, उसका आकार, प्रकार, प्रवृत्ति सब बदल देता है। निकोटीन है, एक्रोलिन है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सब कैडमियम जैसे हैवी पार्टिकल्स होते हैं, धातु हैं ये सब। और इसके जो ऑक्सीडेंट्स हैं ये सब, मतलब मैं समझता हूँ कि सिवाय इसके नुकसान के और कुछ भी नहीं है। हम लोग चाहे जहाँ देखते हैं, कई सालों से देख रहे हैं पिक्चरों में, टीवी में, नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, नशा नहीं करना चाहिए, इससे कैंसर होता है। जो पिंक कलर के लंग्स होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, डामर जैसे हो जाते हैं, कोल टार जैसे हो जाते हैं, उसको दिखाते हैं टीवी में, आप लोग दिखाया करते हैं एडवर्टाइजमेंट, मैंने देखा है कि अगर उसको निचोड़ो तो काले रंग का ऑयल टाइप गिरता है, डीजल टाइप गिरता है, तो फेफड़े खराब हो जाते हैं, आदमी की उम्र घट जाती है। नहीं तो यहाँ तो 140 साल की उम्र तक जीने वाले लोग हिंदुस्तान में देखे गए हैं,
मैंने देखा है लोगों को 100 साल से ऊपर वालों को बिल्कुल, भी ये एक देखा जो अहम बात है जल्दी डॉक्टर निकलते करण हैं। की, जो उम्र की जो आयु जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 140 साल तक लोग जीते थे, लेकिन आज के टाइम पे नशा इसमें बहुत इफेक्ट डाला है। डॉक्टर टंडन, नशा कोई भी हो, तंबाकू का उपयोग चाहे कम हो या ज्यादा हो, खतरनाक ही हो सकता है, खतरनाक ही होता है। धीमा जहर जिसको कहा जाता है, कई बीमारियां इससे होती हैं। लेकिन इतर इसके अगर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना में स्वस्थ फेफड़ों की कितनी ज्यादा जरूरत है ये हम सब जानते हैं। महत्व को समझना कितना जरूरी है इस वक्त लोगों के लिए कोरोना काल में, फेफड़ों के महत्व को। ये जो आज का दिन है जी जिसको नो टोबैको डे के नाम से ऑब्जर्व किया जाता है। 1987 में WHO में जितने स्टेट्स हैं पार्टिसिपेट करते हैं, उन सब ने मिल करके ये डिसाइड किया कि हमें नो टोबैको डे ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड ओवर टोबैको की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। फर्स्ट 87 में ये 7 अप्रैल जो WHO डे होता है उस दिन से इसको सोचा गया था, और उसके बाद 1988 से 31 मई को ऑल ओवर वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया ऑब्जर्व किया जाता है। तो बेसिक मकसद सिर्फ ये होता है इसका कि हमें टोबैको का इस्तेमाल कैसे कम कराना है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में टोबैको हो, चाहे वो आप चबाते हैं या आप पान मसाले में खाते हैं, या आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, या बीड़ी स्मोकिंग करते हैं, या आप हुक्का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब किसी भी तरीके का टोबैको इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। हर साल 31 मई को WHO का एक स्लोगन आता है जिसको वर्ल्ड ओवर स्प्रेड किया जाता है। जैसे आज का जो स्लोगन है वो है कमिट टू क्विट, यानी कि आज आप तय करो कि आपने सिगरेट या टोबैको इस्तेमाल करना बंद करना है। तो वो बहुत जरूरी है इस समय। तो इस पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना स्प्रेड हो रहा है, और अगर हम पैथोलॉजी में जाएं कोरोना स्प्रेड होने की और स्मोकिंग को जोड़ें, तो आप देखो जो लोग बाहर घूम रहे हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, चाहेंगे इधर उधर लिफ्ट छुएंगे, इधर गाड़ी छुएंगे, या कोई दीवार छुएंगे, या किसी टेबल को छुएंगे, और फिर उसके बाद उसी उंगलियों से वो सिगरेट को पिएंगे। और जब वो सिगरेट को पीते हैं और उसको मुंह पे लगाते हैं, तो जो वायरस है उनके हाथ से वो सिगरेट पे आता है, और सिगरेट से होठों में और उनके शरीर में जाता है। ये तो एक स्प्रेड की बात हो गई। पर क्रॉनिक स्मोकर्स और जो लोग तंबाकू खा रहे हैं, उनके फेफड़ों के ऊपर जो फर्क पड़ रहा है जी, उसका जो अनुमान लगाया गया है कि कोरोना जो है इन लोगों में 50% डेथ रेट क्रिएट कर रहा है। यानी कि कोरोना और टोबैको स्मोकिंग दोनों मिल के जिस तरीके की परेशानी खड़ी कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है जी। तो आज के दिन कोरोना से लड़ाई के साथ साथ हमें नो टोबैको का भी ध्यान रखना है। यही नहीं कि स्मोकिंग की बात करें, सिगरेट की, पर आप देखो कम्युनिटी जो हुक्का चलता है खास करके गाँव जी में। डॉक्टर टंडन, मेरा आपसे अगला सवाल यही होने वाला था, माफ कीजिएगा मैंने आपको बीच में टोका, लेकिन मैं आपसे खास तौर पर ये भी जानना चाहती हूँ कि जो आजकल के युवा वर्ग में जो हुक्के का जो है वो प्रचलन इतना बढ़ता जा रहा है, इतना ट्रेंड बढ़ गया है, हुक्के की तरफ लोग बहुत ज्यादा रुख कर रहे हैं अपना, ऐसे में कितना खतरनाक ये चीज हो सकती है आगे आने वाले वक्त में भी? आगे आने वाले वक्त में तो होगी, पर आज भी है। क्या है कि लोगों के दिमाग में ये आता है कि सिगरेट और हुक्के में शायद कुछ फर्क है, परंतु ऐसा नहीं है। आप जिस तरीके की तंबाकू इस्तेमाल कर रहे हो और फिर जब आप हुक्का इस्तेमाल कर रहे हो, तो एक ही हुक्का आम तौर पे कम्युनिटी में अगर 5-7 लोग बैठे हैं
तो गांव का अगर आप सीन याद करो चौपाल में, तो हुक्का एक आदमी से दूसरे आदमी में घूमता हुआ सबके पास आता है। तो कोरोना को स्प्रेड करने में आज की तारीख में ये कितना बड़ा एक रोल अदा कर रहा है, क्योंकि हम जहां बात कर रहे हैं कि आप सांस मत लीजिए, आप थूको मत, आप खांसी मत करो, और वहीं आप हुक्का एक सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हो, यानी एक आदमी को भी अगर इन्फेक्शन है तो वहां जितने लोगों ने हुक्का लिया सबको इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। वही चीज बहुत बार सिगरेट पे भी होती है कि ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स सिगरेट के बाद अब उन्होंने हुक्का इस्तेमाल करना शुरू किया है, क्योंकि हुक्के में उनको फ्लेवर्स की जो बातें आती हैं और उसमें तम्बाकू मिक्स होती है अलग अलग तरीके की, तो वो एक फैशन बन गया है कि हुक्का बार में जाना है और वहां पर जाके आपने स्मोक करना है। जी। ये हर तरह से नुकसानदेह है, चाहे वो वहां जो नॉन स्मोकर्स बैठे हुए हैं उस हुक्का बार में, उनके लिए जो सबसे बड़ी परेशानी की बात ये जो सेकेंड हैंड स्मोक होता है, स्मोकर के साथ जो बैठा है वो एक अनप्रोटेक्टेड स्मोक, यानी कि सिगरेट पीने वाला तो फिल्टर के थ्रू स्मोक ले रहा है अंदर, परंतु दूसरा आदमी जो बैठा हुआ है उसको रॉ स्मोक मिल रही है। जी, पैसिव स्मोकिंग सिगरेट चल रही है और उसको मिल रही है, तो वो ज्यादा नुकसानदेह है। सेकेंड ग्रेड स्मोकिंग जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान है। तो ये दोनों ही चीजें जो है आने वाले समय में बीमारियों को बढ़ा ही रही है। डॉक्टर करण ने बताया कि कितनी सारी बीमारियां होती हैं। बेसिकली क्या है, स्मोकिंग की वजह से जो टोबैको के केमिकल्स हैं वो आपकी बॉडी में खून की नसों में एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, जो हम कहते हैं चर्बी जमा हो जाती है, उसके अंदर प्लाक्स बनते हैं, उन सबको ये प्रमोट करती है। ब्लड की जो विस्कोसिटी है, जो मतलब थिकनिंग कहिए आप जी, वो बढ़ जाती है स्मोकिंग। और यही परेशानी कोरोना में हो रही है आजकल कि ब्लड की थिकनिंग हो रही है और ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं। तो आप इमेजिन करें कि कोरोना और स्मोकिंग दोनों मिलके क्या कर रहे हैं जी। और शरीर का हर एक हिस्सा है जिसमें खून दौड़ रहा है, खून की नसें जा रही हैं, इसीलिए कोरोना भी सारे शरीर के हर एक अंग को असर डाल रहा है, और वही चीज स्मोकिंग भी करती है, सबको असर डालती है जी। और खास करके जो पेरिफेरल वेसल्स जिन्हें कहते हैं हाथ और पैरों की, अगर आप कभी ध्यान करें तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके पैर कटे हुए होते हैं। वो बेसिकली क्रॉनिक स्मोकर्स हैं जिनकी खून की नसें बंद हो जाती हैं और उसके बाद पैर काले पड़ जाते हैं, डेड हो जाते हैं जी। और काटने पड़ते हैं। तो इस तरीके की बीमारियां जो टोबैको और स्मोकिंग से होती हैं जी। ये बहुत ही खतरनाक है। अगर आप सिगरेट के डिब्बी पे फोटोग्राफ देखिए, जो वार्निंग साइंस आ रहे हैं जी, जो तंबाकू में आ रहे हैं, उन सब से जो मुंह के कैंसर का एक आपको रूप दिखाया जा रहा है, तो इतना डरावना होता है कि उसको देखकर किसी को भी टोबैको का सेवन, बिल्कुल, चाहे वो सिगरेट में हो, चाहे वो चबाने वाली हो, और चाहे वो खैनी हो, किसी भी तरह की है जी, बहुत ही खतरनाक है। तो सबको आज के दिन ये कमिट करना चाहिए कि हम टोबैको छोड़ देंगे, बिल्कुल। और ये एक दिन में नहीं होती है। अगर आप तय करोगे तो आपको थोड़े से दिन आप छोड़ोगे, फिर थोड़े से दिन छोड़ोगे, फिर सपोर्ट मिलेगा और आप अल्टीमेटली छोड़ सकते हो जी। अगर आपने मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है और आपको फैमिली सपोर्ट है। बिल्कुल डॉक्टर टंडन, कहा जाता है कि ऐसी लत छोड़ने के लिए दिमागी रूप से तैयार रहना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये जो लत होती है वो एकदम नहीं छूट सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके आप इस पर कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल छोड़ सकते हैं। ये सिर्फ मेंटल मेकअप होना चाहिए जी, कमिटमेंट होना चाहिए जी, और आपको ये मानना है कि ये स्मोकिंग या टोबैको आप इसलिए नहीं छोड़ रहे हो कि आपकी सेहत ठीक रहेगी, बल्कि आप अपने परिवार वालों की सेहत को ठीक रखने की चेष्टा करोगे
बिल्कुल। और अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे, जिससे कि आप अपने परिवार वालों का जी। लालन पालन ढंग से कर सको। अन्यथा 15 साल 20 साल उम्र आपकी कम हो जाएगी, तो आपके बच्चों का और आपके परिवार की देखभाल कौन करेगा? तो अगर हम इस तरह से कमिटमेंट करेंगे और सोचेंगे, तो बहुत जरूर बड़ी हम बात इस इस वक्त डॉक्टर टंडन आपने मिशन में बताई, बहुत सफल बड़ी होंगे। बात और बहुत जरूरी बात आपने कही कि तंबाकू या कोई भी नशा छोड़ना आपके परिवार के लिए भी उतना ही अच्छा है जितना कि आपके खुद के लिए। तभी आगे जाके आप अपने परिवार के लिए भी जिम्मेदारी अपनी जो है वो निभा पाएंगे। डॉक्टर करण, आज जिस तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ये जो चेतावनी दी है और आज जो निषेध दिवस जो बनाया जा रहा है तंबाकू का, डॉक्टर आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है। डॉक्टर टंडन साहब ने जो इसके बारे में सूचना से बताया है और हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, इसका जरूर असर पड़ेगा। जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं कि आज से ही बंद करना चाहिए सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो लगातार आपके लंग्स को, आपके हार्ट को, ब्रेन को नष्ट कर रहे हैं। और अगर कोविड का समय चल रहा है तो मैं समझता हूँ इसका डायरेक्ट लिंक है। तो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपके लंग्स खराब हैं आपके, और उसकी जो इलास्टिसिटी है उसमें ऑक्सीजन की कमी है, और कोरोना का इन्फेक्शन लग गया तो आपको तो वेंटिलेटर तक ले जाता है और मौत के मुंह तक ले जाता है। जैसा कि देखने में आया था, हम लोग 1 साल 14 महीने हो गए हैं, लगभग रोज ये पढ़ते सुनते आ रहे हैं। सबसे ज्यादा केसेस चाइना में, इंडिया में, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और ये जापान में हुए हैं। ये इन देशों में स्मोकर्स भी बहुत ज्यादा है। ये स्मोकिंग और बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, ये हमारे इंडिया में इसका जन्म नहीं हुआ है स्मोकिंग करने वाले का। ये जो फर्स्ट जो आदमी है वो भी विदेश का था, उसका नाम था जीन निकोट। मुझे याद है ये एक फ्रेंच मैन है, और 1560 में इन्होंने नाक से धुआं निकालते हुए स्मोकिंग की थी, और इसकी लत इनके दोस्तों से लेकर के फिर कम्युनिटी में आई और पूरे देशों में आसपास के उसमें फैली। फिर हमारे यहाँ अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कराया, तंबाकू का इस्तेमाल कराया। फिर मुगल आए तो उन्होंने हुक्का शुरू कराया। इन्हीं लोगों की देन है। इसे बंद करना चाहिए, इसको तत्काल बंद करना चाहिए। लाखों महिलाएं विधवा हो जाती हैं, लाखों बच्चे मर जाते हैं, जवान बच्चे मर जाते हैं। और अभी भी ये देखने में आया कि बच्चे जो भी हैं, यंगस्टर जिसको बोल रहे हैं कि अब कोरोना उनको हो रहा है, अब तो बुजुर्गों को तो हुआ ही कोरोना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते थे, गांव के हो चाहे शहर के हो, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, ये सभी लोग स्मोकिंग करने वालों को सबसे ज्यादा हुआ है। ये WHO ने भी प्रूव कर दिया, इसका डायरेक्ट लिंक है स्मोकिंग से। लंग खराब होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि फेफड़े खराब होते हैं इससे, क्योंकि स्मोकिंग से जो लंग का फंक्शन होता है वो कम हो जाता है, पावर नहीं रहता उसमें, वो क्षीण होता चला जाता है, डिटोरिएशन होता है। और जो सीवियरिटी होती है स्मोकर की, वो ज्यादा होती है ये कोरोना होने के लिए। और इसकी जो इलास्टिसिटी होती है, इसमें जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, जो ट्रेकिया रहते हैं, ब्रोंक्यूल रहते हैं और ब्रोंकस होता है, लंग्स के ये कंपोनेंट्स हैं। इसकी जो ये घायल होंगे, उसमें इन्फेक्शन होगा, उसमें बैक्टीरिया वाले इन्फेक्शन होंगे, स्टेफिलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन होगा, पल्स बनाने वाले जो बैक्टीरिया या ट्यूबरकुलोसिस होगी, ये सब। और फिर वो अच्छे होते हैं, फिर उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। जो ओरिजिनल फेफड़ा होता है जो, वो नहीं रहता, सांस फूलने लगती है। इसलिए बच्चे आजकल दौड़ नहीं पाते, उनको रनिंग नहीं आती, बिल्कुल नहीं दौड़ पाते, सांस फूलती है। और फिर सांस फूलती है तो एक लड़का तो है ही घर पे, उसको मदर फादर भी मना करते हैं, बेटा सांस फूलती मत दौड़ा कर। तो और उसका इलास्टिसिटी, उसकी एक्सरसाइज नहीं होती है। हार्ट में ये जो केमिकल्स होते हैं, ये धुआं होता है, जो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, और मालूम नहीं कितने कार्सिनोजन, 4000 5000 तो कार्सिनोजन केमिकल्स होते हैं, जो इसकी आर्टरी में जाकर के और वाल में डिपॉजिट होती है। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है। ये साइंटिफिकली प्रूफ होकर के लोगों को 25 साल 50 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, देख रहे हैं। सबसे ज्यादा तो हॉस्पिटल में मरीज का आना जाना, और सबसे ज्यादा हॉस्पिटल स्मोकिंग के कारण डेवलप हुए हैं हॉस्पिटल पर, बिजनेस चल रहा है। बहुत ज्यादा फेफड़े के मरीज और हार्ट के और स्ट्रोक, ब्रेन के, लकवा, ये सब, ये आर्टरी खराब हो गई आपकी तो आपको पूरी बीमारियां होंगी, डायबिटीज भी होगी, पेनक्रियाटाइटिस भी होता है इसमें, उससे इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, बच्चेदानी है आपकी, बच्चेदानी का मुंह है, और कम समय के बच्चे, जब आपके शरीर में महिलाएं प्रेगनेंसी के समय एक्टिव जो स्मोकर्स होती हैं महिलाएं देश और विदेश में,
वो बच्चे को ऑक्सीजन चाहिए और आप उसको कार्बन मोनोऑक्साइड और बिल्कुल डॉक्टर करण, इस महामारी की जिस जी बिल्कुल डॉक्टर करण, जिस कोरोना महामारी की हम लगातार बात करते आए हैं, दूसरी लहर और ऑक्सीजन की कमी से टूटती सांसों ने फेफड़ों की सेहत जो है वो दुरुस्त रखने की जरूरत हम सबको नए सिरे से समझाई है, नए सिरे से बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गुजरे एक बरस में अगर कोरोना की बात करें तो इतने उतार चढ़ाव जो आए हैं, ये निश्चित रूप से कह पाना मुश्किल नहीं कि अभी कितना और देखना बाकी है, कितना और इसका प्रकोप अभी जारी रहेगा। लेकिन जिंदगी हमारे हाथों में है। हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से तंबाकू या फिर कोई भी नशा आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसे में स्वस्थ फेफड़े बहुत जरूरी हैं। डॉक्टर्स भी आपको लगातार बता रहे हैं जिससे आपको स्वस्थ फेफड़े मिल सके। अपना ध्यान रखें, जिंदगी चुनें, तंबाकू नहीं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।